निम्बस न्यूज। वाराणसी व्यापार मंडल की सभी शाखा द्वारा प्रेस वार्ता कर पूर्व अध्यक्ष सुनीता सोनी को दिया गया करारा जवाब। आज 28 फरवरी 2023 को वाराणसी के पराड़कर भवन में दोपहर करीब 12 बजे वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई। इस प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस में पूर्व अध्यक्ष सुनीता सोनी जी को टारगेट किया गया, जिसमें महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष चांदनी जी का कहना है कि सुनीता सोनी जी को 1 फरवरी को पद मुक्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को व्यापार मंडल की अध्यक्ष बता रही हैं। व्यापार मंडल के नियमों के विरुद्ध जाकर ये दबंगई बदतमीजी भी करती हैं। व्यापार मंडल का कहना है कि सिगरा थाने में इसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। व्यापार मंडल से जुड़कर पैसा कमाने जैसे गलत काम को भी पूर्व अध्यक्ष सुनीता सोनी धड़ल्ले से कर रही हैं। व्यापार मंडल सदैव व्यापारियों के हितैषी है, सर्व समाज के भले के लिए काम करता है। 1 फरवरी को वाराणसी व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों द्वारा सुनीता सोनी को पदमुक्त कर दिया गया था और नई अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी गई। इसके बावजूद ये सुनीता सोनी अभी भी खुद को वाराणसी व्यापार मंडल की अध्यक्ष बोलती हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। सुनीता सोनी नाम की महिला का वाराणसी व्यापार मंडल से या किसी भी शाखाओं से कोई भी लेना देना नहीं है और सुनीता सोनी पर यह भी आरोप है कि वो वाराणसी व्यापार मंडल का लोगो और साथ ही वाराणसी व्यापार मंडल के कार्यालय का पता भी अपने लेटर पैड पर चला रही हैं और जगह जगह वाराणसी व्यापार मंडल के नाम के बल पर काम कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले भी सुनीता सोनी ने वाराणसी व्यापार मंडल के नाम को खराब करने की मंशा से एक ऑडियो वायरल करते हुए गलत बयान देकर वाराणसी व्यापार मंडल का नाम खराब करने की कोशिश की है, जो बिल्कुल गलत है। आज प्रेस वार्ता की वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव ने ये अपने प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया। प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से संबोधित किया चांदनी श्रीवास्तव, अध्यक्ष निशा अग्रवाल, नताशा तनेजा, शालिनी खन्ना, अल्पसंख्यक अध्यक्ष सोनी खान, खुशरंग हिना, प्रिया अग्रवाल, संगठन महामंत्री आरती शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रही। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। नमस्कार, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी में आपका स्वागत है। मैं खुशरंग हिना और इस वक्त हम एक प्रेस वार्ता में पहुंच चुके हैं मैदागिन पराड़कर भवन में, जहां पर वाराणसी व्यापार मंडल की जो अध्यक्ष थी पहले सुनीता सोनी जी, उनको पदमुक्त कर दिया गया था। उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांदनी श्रीवास्तव जी? आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से सुनीता सोनी जी के खिलाफ जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव, वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा। आज ये प्रेस वार्ता आपने किया, इसका क्या विषय था, क्या मुद्दा था? विषय ये था, कुछ दिनों से लगातार हमारे संगठन को, बग्गा जी के संगठन को लेके कई चर्चाएं, कई जो यूट्यूब चैनल पे किसी न्यूज़ वालों के जरिए पता चलता रहा है कि लगातार हमारे संगठनों को लेके, महिलाओं को लेके कई अभद्रता वाली शब्द सामने आ रही हैं, जिसका जो कि सुनीता सोनी से कोई ताल्लुकात वाराणसी व्यापार मंडल से जुड़े किसी भी शाखाओं से नहीं है। फिर भी उसके बावजूद वो बयानबाजी करती हैं वाराणसी व्यापार मंडल से जुड़े शाखाओं के अध्यक्षों के बारे में, शाखाओं के लोगों के बारे में। शाखाओं के हित के कार्य के लिए आप क्यों परेशान हैं? व्यापार जैसा कि अभी नई नियुक्त अध्यक्ष जितनी बनी थी, उसके बाद उनका बयान एक सामने आया था कि सारी अध्यक्ष पॉकेट से निकल के बनी हैं, तो लगता है इनका प्रमोशन वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी के पास मोदी जी आके किए थे क्या? इनका भी प्रमोशन तो आम जनमानस ही किया होगा, चुनाव करके तो ये अध्यक्ष बनी नहीं थी। बग्गा जी के ही रिक्वायरमेंट से सारी अध्यक्ष बनते हैं वाराणसी व्यापार मंडल में। तो ये किसी भी महिला के लिए ये शब्द का प्रयोग क्यों करती हैं? एक महिला है, आप महिला के हित में अगर कार्य करती हैं तो किसी महिला को आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है कि ठेले वाले को, खुमचे वाले को, जमीन वालों को सर अध्यक्ष बनाते हैं। अगर जमीन से जुड़ा व्यक्ति है तो व्यापारी, घर में दलाली गिरी तो नहीं कर रहा है बैठ के, उसके यहाँ व्यापार हो रहा है। रोड पे भी वो दुकान लगा रहा है, रोड पे बैठा हुआ है तो उसके यहाँ व्यापार होता है। वो व्यापार करके ही अपने घर का भरण पोषण कर रहा है। सारी बातें पदमुक्त होने के बाद से शुरू हुई हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उनको पदमुक्त कर दिया गया है तो हो सकता है उनका दिमागी संतुलन ठीक ना हो, बिगड़ गया हो, इस कारण वो ये सब बातें बोल रही हैं, पेश कर रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे महामंत्री जो हैं वाराणसी व्यापार मंडल के, बग्गा जी के मेन बॉडी के महामंत्री हैं, जब उन्होंने पदमुक्त किया तो सुनीता जी का बयान आया था
जिस बयान में शायद किसी मीडिया वाले ने ये बात बोला था उनको कि मूर्ख कविंदर जी ने सुनीता को जानते नहीं कि वो महामंत्री है या अध्यक्ष है। तो शायद कल के बयान मैं सुनी हूँ तो प्रीति जी हमारे यहाँ पूर्वांचल औद्योगिक ठेला पटरी व्यापार मंडल की महामंत्री हैं, जिसमें सुनीता सोनी का बाइट आया है कि वो जिला की महामंत्री हैं। तो वो तो महामूर्ख हुई इसके हिसाब से, सुनीता जी तो इसके हिसाब से महामूर्ख हुई। और ज़बरदस्ती का पर्ची फाड़ना कि मैं अध्यक्ष हूँ वाराणसी व्यापार मंडल से जुड़ी, और उनका बयान ये भी रहता है कि मैं बग्गा जी के साथ हूँ। यदि आप बग्गा जी के साथ हैं, आप किसी परिवार के साथ हैं, तो उसके परिवार के से जुड़े लोगों का भी सम्मान करना आपका कर्तव्य है। सुनीता जी ने कहा कि मुझे लिखित कोई आश्वासन नहीं मिला है। कैसा लिखित आश्वासन? कैसे मालूम कि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ अभी? कैसा लिखित आश्वासन? लिखित सुनीता जी तो इसके हिसाब से महामूर्ख हुई। और ज़बरदस्ती का पर्ची फाड़ना कि मैं अध्यक्ष हूँ वाराणसी व्यापार मंडल से जुड़ी, और उनका बयान ये भी रहता है कि मैं बग्गा जी के साथ हूँ। यदि आप बग्गा जी के साथ हैं, आप किसी परिवार के साथ हैं, तो उसके परिवार के से जुड़े लोगों का भी सम्मान करना आपका कर्तव्य है। सुनीता जी ने कहा कि मुझे लिखित कोई आश्वासन नहीं मिला है। कैसा लिखित आश्वासन? कैसे मालूम कि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ अभी? कैसा लिखित आश्वासन? लिखित वो लिखित, एक मिनट, लिखित आश्वासन से वो अध्यक्ष नियुक्त हुई थी क्या? आप उनसे ये भी तो मांगिए। वो लेकिन मुझे पदमुक्त करना तो लिख कर मुझे दे। अरे तो जब पद पे बग्गा जी जब पद पे लिए थे तो आपको उनसे ये भी तो पूछना चाहिए कि वो भी रिक्वायरमेंट दिखाइए लिखा हुआ कि बग्गा जी ने उन्हें नियुक्त इस दिन को किया था। वो आप मांग के लाइए तो मैं लिखित दिलवा देती हूँ। वो कह रही जब तक मुझे लिखित नहीं मिलेगा मैं पद नहीं छोड़ूंगा। अरे तो ऐसे होने के नाते एक पर्चा मांगा गया था जिसको साइन करके उनको देना था। 10 दिन का उनको टाइम देने के बावजूद भी उन्होंने वो चीज नहीं दी। को नहीं दी। यहाँ पर सब अध्यक्षों ने दिया। नहीं, ये बाइट चल रहा है। उनकी जगह पे किसको पद दिया गया? उनकी जगह पे 1 फरवरी को वाराणसी व्यापार मंडल के महामंत्री और सारे संगठन के जो पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी हैं वाराणसी व्यापार मंडल के मेन बॉडी से जुड़े हुए, उनकी रजामंदी से ईशा अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया। बहुत कुछ क्या बताइए? वाराणसी व्यापार मंडल शाखा वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष ईशा अग्रवाल। ये आज प्रेस वार्ता रखी है और सुनीता सोनी को लेकर रखी है, क्या कहना चाहिए? अब देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, शुरुआत इसी से करूंगी। काफ़ी पीछे दिनों में उन्होंने काफ़ी सारे बयान दिए जिसमें उन्होंने बहुत सारे गलत शब्दों का भी प्रयोग किया। तो सच्चाई आज सबके सामने मैं बताना चाहूँगी कि उनको पदमुक्त करने के बहुत सारे कारण थे। उन कारणों को उस समय नहीं बताया गया। ये कहा गया कि वो भी परिवार का हिस्सा है, उनको परिवार से निकाला नहीं गया था, सिर्फ पद से हटाया गया था क्योंकि वो पद की गरिमा को नहीं समझ रही थी। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने वाराणसी व्यापार मंडल और कमिटी और सभी अध्यक्षों के बारे में इतना गलत कहा है, तो पदमुक्त करने के जो कारण थे, सबसे पहला वो किसी का भी काम कराती थी, जगह जगह जाके वो अवैध वसूली करती थी, पैसे लेती थी। पेपर में भी इस चीज़ के लिए आया था। एक महिला है सोनी जायसवाल जी, उन्होंने उनको भी बदनाम करने की कोशिश की थी। उन बेचारी के ऊपर भी बिना वजह उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। इन्होंने मारपीट की थी जिसके लिए इनके खिलाफ मुकदमा भी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जो ये पूरे जहां को कैरेक्टर असैसिनेट करते हुए घूमती हैं, तो ये खुद शादीशुदा है, इनके 3 बच्चे हैं और फिर भी ये काफ़ी समय से किसी से खुद भी संबंध लेते हुए आ रही हैं, संबंध चलाते हुए आ रही हैं, जिसका भी वीडियो फोटो सब हमारे पास आया था। हमने इनको समझाने की कोशिश की, मगर सर के ऊपर चढ़ के बोलेंगे तो सर से नीचे भी उतारना आता है। जहां की आप अध्यक्ष बनी थी वहीं से आपको निकाल दिया गया है, इस बात को मानिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो बर्दाश्त करने की कोशिश करिए, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस विषय प्रशासनिक सहयोग भी लेंगे आप? अगर लेने का इस हिसाब से जिस तरीके से वो अग्रसर हो रही हैं, अगर लेना पड़ा तो बिल्कुल पूरी टीम जाएगी और प्रशासन से भी इस चीज़ के लिए कंप्लेन करेगी। Nimbus News.